देखिए, मोटा मोटा इसको आप ऐसा समझिए कि बेसिकली एयर पोल्यूशन है। चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे वनरेबल रिएक्टिंग जो केमिकल प्रोडक्ट हैं वो हो, वो सब मिलके और गर्मी की वजह से वो ओजोन लेयर प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल इस तरह के। टेक्निकलिटी है ये, टेक्निकलिटी से आम लोगों का मतलब नहीं। बेसिकली मोटा मोटा समझिए एयर पोल्यूशन जो हम मान के चलते हैं, जो AQI हम इंडेक्स हर बार आप देखो जाड़ों में दिखाते हैं, पर ये जो ओजोन लेयर का जो बता रहे हैं सरफेस ओजोन, ये गर्मी में ज़्यादा होता है। तो ये ऐसा नहीं है जब जाड़ों को ही हम लोग अभी बस कॉन्सेंट्रेट करते हैं पराली जलाने से जाड़ों में जो वो एयर पॉल्यूशन होता है। बट ये जो नई रिसर्च वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी से एग्रीवेट होता है, तो मार्च से जून के बीच में ये ज़्यादा होता है। बेसिकली मोटा मोटा ये है कि एयर पोल्यूशन एग्जिस्टिंग, वो करते कौन कौन है? जो भी ये कार्बन एमिशन चीज़ें हैं जहाँ से होता है, चाहे वो आपका फैक्ट्रीज हों, व्हीकल्स हों, है ना, या जो हम लोग ये प्लास्टिक जो अभी चल रहा है कि प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं, तो ये जो प्लास्टिक है इससे यूज़ होता है। जितने भी जनरेटर्स हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इस तरह के पूरे एक कैटेगरी है, हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमें इसके लिए बहुत काम करना होगा। देखिए, इस पर कोई सरकार खाली कानून बना के कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए पब्लिक को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमें अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि एयर पॉल्यूशन से केवल लंग्स को प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है। लंग्स के साथ, लंग्स में तो कार्सिनोमा या ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकोलाइटिस क्रॉनिक डिसीज होती हैं, बट जो वो लंग्स से वो पॉल्यूटेंट जो है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, वो और दूसरे ऑर्गन्स को भी खराब करते हैं। ब्रेन में भी प्रॉब्लम होती है, किडनी में भी प्रॉब्लम होती है, स्किन की भी प्रॉब्लम होती है। तो केवल लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है। कोई सोचे मेरा तो लंग्स सही है, मेरा SpO2 ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। वाइड स्प्रेड होना चाहिए। एक क्लीन एयर पे हमारा एक जिसे कहते हैं मूवमेंट चलना चाहिए, जिससे कि देखिए, पहली चीज अवेयरनेस, दूसरी चीज जिस चीज से ये पार्टिकल बढ़ रहे हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं चीजें, वो बंद होनी चाहिए। हम कहते हैं, और इसमें गवर्नमेंट की ये सपोर्ट होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की इंटेंशन और एग्जीक्यूशन दोनों सेम होने चाहिए। देखिए, बिना पॉलिटिकल विल के तो आप कोई काम नहीं कर सकते। जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगी, और IMA या जो और अदर मेडिकल एसोसिएशन है बेस्ट प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट अगर अपनी इन नेशनल मेडिकल एसोसिएशन को रेस्पेक्ट करे, इनको अपने साथ मिलाए, इनके साथ मिलके काम बनाए, प्रोजेक्ट्स बनाए, तो हमारा कम पैसे में ज़्यादा रीच होती है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अवेयरनेस में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, और IMA इस चीज़ को कर रही है ऑलरेडी। हम लोगों ने अभी एक सेमिनार कराया, 2 जून को हमने एक सेमिनार करा था यहाँ पे, जिसमें कई सारी एसोसिएशन के हेड्स आए थे, और वो हमने क्लीन एयर पे कराया कि किस तरह से हम डॉक्टर्स आगे बढ़ के इसको कर सकते हैं। बट सरकार की सपोर्ट चाहिए। सरकार को अपने तंत्र से बाहर निकलना पड़ेगा। उसे जो उसके यहाँ एम्प्लॉई हैं केवल वही बेस्ट कर सकते हैं, इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। तो ये जरूरी है। एक तो जो उस चीज़ केमिकल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन पे हम किस तरह से कंट्रोल करें, रोक लगाएं। और दूसरा अवेयरनेस के जो हम कुछ तो है फैक्ट्री से हो रहा है, जैसे हम कहते हैं व्हीकल का यूज़ कम करें। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा व्हीकल यूज़ हो रहे हैं, हम उन व्हीकल को यूज़ करना कम। जैसे आप देखो, बाहर के देशों में लोग साइकिल पे ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, एक नया कल्चर शुरू हो रहा है। तो उस तरह से हम भी चेंज कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जो लेविशली लाइफ हमारे यहाँ एक बन गया है, उसको हमें कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। सर, आमतौर पर देखा जाता था कि ठंड के महीने में, अभी आपने कहा भी, लोगों को लगता था कि गर्मी आती है तो पोल्यूशन कम हो जाता है। अब ये रिपोर्ट आई है, हाँ, चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक है। देखिए, एयर पोल्यूशन, मैंने वही कहा, आप इसको ना अलग अलग चीज़ करके मत लीजिए। आप ये मानिए एयर पोल्यूशन है तो है, ऐसा नहीं है वो 2 महीने के लिए। ये रिपोर्ट ये कहती है सिर्फ कि सिर्फ आप जाड़ों की चिंता मत कीजिए, गर्मी में भी एयर पोल्यूशन है, इस रिपोर्ट के ये। बट बाई एंड लार्ज जो डिसीज़ हैं वो तो प्रिवलेंट है ना। आपको प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट। तो प्रिवेंशन मैनेजमेंट में आपको इन चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। एक मुहिम चलनी चाहिए देश के अंदर, पब्लिक को अवेयरनेस होना चाहिए। आपका मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। देखिए, हम लोग हैं, संस्था हैं, हम लोग अपना काम कर सकते हैं, पर पब्लिक में जो आउटरीच आप लोगों की है वो किसी की भी नहीं है। अगर मीडिया इस चीज़ को एक मुहिम बना ले, सभी प्रेस रिपोर्टर, सभी मीडिया वाले बना लें,
तो क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। किस किस तरह की बीमारियां इससे हो सकती है? अगर आप PM 2.5 के पोल्यूशन को देखें और ये जो एक डिफरेंट तरह की जो रिसर्च है, किस तरह की बीमारियां होती हैं और कितना ज़्यादा ये थ्रेटनिंग है, खासतौर पे जो प्रोलॉन्ग हैं या जो जिनके पास पहले से बीमारी है? देखिए, सबसे पहले तो लंग से रिलेटेड बीमारियां हैं, एलर्जी हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ब्रोंकोलाइटिस हो सकती है, कार्सिनोमास हो सकते हैं लंग्स के, है ना। इसके अलावा दूसरी ऑर्गन की भी डिसीज हो सकती है। इवन जो सेरिब्रल वैस्कुलर एथेरोसिस CVA होता है ब्रेन के अंदर, ये कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, जो आप ना स्ट्रोक हो जाता है या किडनी की डिसीज हो रही है। ये मैंने कहा ना, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, दे आर एब्जॉर्बिंग इन दी ब्लड। ये लंग्स के जरिए, जो लंग्स से हमारा ब्लड होता है, वहाँ से ब्लड से पूरे ब्लड में फैल रहे हैं, तो ये सारे ऑर्गन को इफेक्ट कर रहे हैं। ये केवल लंग्स की बात नहीं है, ये सबके लिए, जो कोमोर्बिड हैं उनके लिए भी, जो सबके लिए। जो बच्चा पैदा हो रहा है, एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में वो किसी बड़े अस्पताल में करी गई थी रिसर्च, करीब 2018 में। तो उसके अंदर ये पाया गया कि जो बच्चा पैदा हुआ, जो न्यू बॉर्न पैदा हुआ, सांस तो वो भी ले रहा है ना, जो आपकी वाली हवा है, तो उसका लंग्स भी उतनी ही पॉल्यूशन ले रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूनेट, और इसकी वजह से दिमाग पे, उसकी IQ लेवल पे फर्क पड़ रहा है। जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी IQ कम है या मंद बुद्धि हो गए, ये पॉल्यूटेंट उसके अंदर भी एग्रीवेट कर रहा है उस चीज़ को। तो ये न्यू बॉर्न से लेके और एडल्ट, आप मोटी मोटी बात समझिए ना, आपकी ज़िंदगी जो है पहली सांस से शुरू होती है। जब बच्चा पहली सांस लेता है तब उसकी पहली कराई आती है, और आपका ज़िंदगी का खात्मा भी आखिरी सांस से होता है। तो इन सांसों के बीच में आपका ये पूरा चक्र चल रहा है, और वो सांस आप हवा की सांस ले रहे हैं। अगर वही पॉल्यूटेड होगी तो आप समझिए पूरा ज़िंदगी का आपका इसके अंदर पॉल्यूशन हो रहा है, मोटे तौर पे ऐसा समझिए। तो हमें, जैसे हम और पॉल्यूशंस की चिंता करते हैं, हमें एयर पॉल्यूशन की चिंता करनी चाहिए। वो समय आ गया है जब हमें सीरियसली इस पे सोचना चाहिए। केवल ये एक न्यूज़ आइटम नहीं होना चाहिए, ये एक खबर नहीं होनी चाहिए कि आज किसी की स्टडी आई और आज आपने खबर छाप दी। ये कंटिन्यूस एक हैमरिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलना चाहिए, और IM में ऑलरेडी इसे शुरू कर चुकी है, और अपने माध्यम से हम डॉक्टर्स को और जनता को और अपने पेशेंट्स को हम एक मुहिम चलाने वाले हैं, जिसमें उनको हम इसके बारे में अवेयर करेंगे।